प्रश्न संख्या 34। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 882 रुपया तथा 3 वर्ष में 926.10 रुपया हो जाती है। वह राशि तथा दर ज्ञात करें। तो प्रश्न 34 तो कह रहा है कोई राशि, तो राशि मतलब हो गया मूलधन। तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया। मूलधन को हम x रुपया मान लेंगे और दर बराबर r%। ठीक है, दर को हम r% मान लेंगे क्योंकि राशि तथा दर ज्ञात करना है। ठीक है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? समय बराबर 2 वर्ष। तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 882 रुपया, तो 882 रुपया हो जाता है कोई राशि 2 वर्ष में। तो 882 रुपया यानी मूलधन में ब्याज जुट करके 882 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन में ब्याज जुट जाता है उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन बराबर कितना दिया हुआ है? 882 रुपया। 882 रुपया। ठीक है, तो मूलधन को x मान लेंगे, दर को r% ले लेंगे। ठीक है, मान लेंगे। समय 2 वर्ष दिया हुआ है और मिश्र धन 882 रुपया। तो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो मिश्र धन कितना है? 882 रुपया। तो मिश्र धन के जगह पे रखेंगे 882 बराबर मूलधन को हम x माने हैं। मूलधन को कितना माने हैं? x। तो मूलधन की जगह पे x लिखेंगे। 1 जोड़ दर को r माने हैं, देखिए r%। तो दर को r, तो r% यानी r/100 हो गया। समय 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः x बराबर 882/1 जोड़ r/100 का घात 2। तो x के साथ 1 जोड़ r/100 का घात 2 गुना में है, देखिए कोष्ठक के बाहर है x यानी गुना में हुआ। तो 1 जोड़ r/100 का घात 2 को बायां तरफ भेजेंगे यानी बराबर की इधर दायां तरफ हुआ। ठीक है, तो इसको हम बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 882 के साथ भाग में आ जाएगा यानी 882/1 जोड़ r/100 का घात 2। तो इसको हम पहला ले लेंगे। तो मूलधन बराबर आ चुका है 882/1 जोड़ r/100 का घात 2। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? समय 3 वर्ष। समय बराबर 3 वर्ष। तो कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 882 रुपया तथा 3 वर्ष में 926.10 रुपया हो जाती है। तो मिश्र धन दिया हुआ है 3 वर्ष का, यानी 2 वर्ष में कितना होता है? 882 रुपया कोई राशि, और 3 वर्ष में हो जाता है 926.10 रुपया। ठीक है, तो सूत्र होता है मिश्र धन बराबर
मूलधन गुना 1 जोड़ 10/100 का घात 2, ये होता है सूत्र। तो इस पे अब हम बैठा देंगे। तो मिश्रधन कितना है 926.10 बराबर मूलधन को हम x माने हैं, 1 जोड़ दर को भी हम क्या माने हैं r प्रतिशत, तो r/100 हो जाएगा। समय है 3। तो सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ 10/100 का घात समय। माफ कीजिएगा यहाँ पे हम 2 लिख दिए थे, तो यहाँ पे घात में समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समय कितना है 3 वर्ष, समय है 3 वर्ष, और मिश्रधन है 926.10 रुपया। तो मिश्रधन की जगह पे रखेंगे 926.10 और समय की जगह पे 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 926.10 बटा 1 जोड़ r/100 का घात 3, ठीक है। x के साथ गुना में है, बराबर के दायां तरफ गुना में है x के साथ 1 जोड़ r/100 का घात 3। तो इसको हम दायां से बायां तरफ लाएंगे, तो 926.10 के साथ भाग में हो जाएगा, यानी बटा में। तो 926.10 बटा 1 जोड़ r/100 का घात 3। तो इसको हम दूसरा ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो मूलधन तो एक ही है, तो x बराबर इतना आ गया है, ठीक है। तो x बराबर एक जगह इतना आया, तो इसको हम पहला लिए, और एक जगह पे यानी जिसमें समय 3 वर्ष था, मिश्रधन अलग दिया हुआ था, तो x बराबर कितना आ गया, इतना, ठीक है। इसको हम दूसरा ले लिए। तो मूलधन तो एक ही है, बस मूलधन तो दोनों एक ही है, राशि एक ही है, बस यहाँ पे समय 3 वर्ष था इसलिए मिश्रधन बढ़ गया, और उसमें समय 2 वर्ष था, तो दोनों x बराबर आ गया। तो दोनों को बराबर कर लेंगे, तो लिखेंगे पहला और दूसरा, पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से। तो पहला में कितना है, देखिए 882 बटा 1 जोड़ r/100 का घात 2 है, बराबर हो जाएगा किसके, तो 926.10 बटा 1 जोड़ r/100 का घात 3, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएगा पहला और दूसरा से, क्योंकि देखिए पहला में x बराबर इतना आया है, और दूसरा में भी x बराबर देखिए इतना आया है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों x के बराबर है, दोनों मूलधन के बराबर है, ठीक है। तो मूलधन यहाँ पे मूलधन तो बराबर ही है राशि, तो इसीलिए दोनों बराबर कर देंगे, तो r का मान यानी दर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 882 बटा 1 जोड़ r/100 का घात 2 बराबर 926.10 बटा 1 जोड़ r/100 गुना 1 जोड़ r/100 का घात 2। देखिए यहाँ पे घात 3 है, ठीक है। तो घात 3 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 जोड़ r/100 गुना 1 जोड़ r/100 का घात 2, क्योंकि 2 1 3 हो गया, गुना में है दोनों,
इसलिए घात जुटता है तो 2, और इस पे घात है 1, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो घात 3 है यहाँ पे, इसीलिए इसको अलग अलग करके इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है, घात 3 है, तो 1 जोड़ r/100, इस पे घात कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे हम घात 2 दे देंगे तो 2 1 3 हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह हम तोड़ करके लिख सकते हैं। तो अब इससे हम इसको काट देंगे, क्योंकि बराबर में है, बराबर में है, और बराबर के बायां तरफ भी बटा में है, यानी हर में है, और बराबर के दायां तरफ भी हर में है, तो हर से हर कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर के दायां है और बायां तरफ है, यानी बायां और दायां तरफ है। इसीलिए देखिए घात दो कट जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 3 था, इसलिए 1 बच जाएगा। तो अब हम तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि बराबर में है तो बराबर में तिरछा गुना होता है, तो हो जाएगा 882 गुना 1 जोड़ r/100। देखिए 1 जोड़ r/100 882 से गुना हो जाएगा तिरछा में, बराबर हो जाएगा 926.10। तो 926.10 गुना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 926.10 गुना 1, 926.10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से हम दोनों को पहले बराबर कर लेंगे, फिर आसानी से पहले काट लेंगे जो भी कट रहा है, और फिर तिरछा गुना कर लेंगे। तो अब हम 882 से 1 में गुना करेंगे, तो 882 गुना 1, 882 पहले 1 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर जोड़ 882 गुना r/100 कितना हो जाएगा, 882 r/100। तो 882 को फिर r/100 से गुना करेंगे, तो 882 r/100। देखिए पहले 882 को 1 से गुना किया, फिर 882 को r/100 से गुना किया, तो 882 r/100। ठीक है, बराबर हो जाएगा 926.10। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 882r/100 बराबर 926.10 माइनस 882। ठीक है, 882 को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 882r/100 बराबर, घटा देंगे तो हो जाएगा 0.10। 0.10 को हम इसी तरह लिख देंगे, 6 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 8, यानी 2 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेंगे, तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, यानी 44.10। तो r बराबर कितना हो जाएगा, अतः r बराबर हो गया 44.10 गुना 100 बटा 882। देखिए 100 भागा में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा। 882 गुना में है r के साथ बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे, देखिए दशमलव हटा रहे हैं तो गुना 100 होगा बटा में, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए 1 पे 2 शून्य आएगा। तो हम दशमलव देखिए ये हटा, इस तरह से करके हटा दिए हैं ये दशमलव को, तो 100 से 100 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म। ठीक है, अब 882 से इसको काट देंगे, तो 882, देखिए पहले हम 2 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1, कितना आ गया 441। अब
2 से इसको काट लेते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो 10 दो अंक है इसलिए शून्य देना होगा, तो 2205 आ गया। अब देखिए 441 पचे 2205 होता है, 441 पचे 5 गुना 1 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 2205। तो 441 से 5 बार में कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, आर बराबर, यहाँ पे 5 आए यानी, तो 5 आ गया। देखिए आर बराबर, तो लिखेंगे अतः दर बराबर 5%, ठीक है। क्योंकि दर को हम आर प्रतिशत माने थे, तो यहाँ पे काट करके 5 आ गया आर बराबर, तो यानी दर कितना हो गया 5%, ठीक है। दर हो गया 5%। अब लिखेंगे पहला में दर का मान 5% रखने पर, तो देखिए, तो दर तो आ गया है, अब निकालना है मूलधन। तो इसको हम पहला लिए थे, ठीक है। x बराबर 882 बटा 1 जोड़ r बटा 100 का घात 2, इसको हम पहला लिए थे। तो r का मान अगर हम रख दें यहाँ पे, तो x बराबर निकल जाएगा, यानी मूलधन निकल जाएगा। तो r का मान या तो आप पहला में भी रख सकते हैं या तो दूसरा में भी, ठीक है। तो देखिए दूसरा में भी आप r का मान रख करके x निकाल सकते हैं, क्योंकि x यानी मूलधन तो सब में बराबर ही आएगा, ठीक है। तो आप किसी में भी रख के r का मान x का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखे हैं कि पहला में दर का मान 5% रखने पर, तो ये हो जाएगा तो x बराबर है 882 बटा 1 जोड़ r बटा 100 का घात 2, ठीक है। ये है पहला, तो बराबर कितना हो गया 882 बटा 1 जोड़ r का मान कितना है 5%, तो r का मान 5 रखेंगे, तो 5 बटा 100 का घात 2। तो देखिए x बराबर निकल जाएगा, तो 5 से 100 कट गया 20 बार में, ठीक है। 5 से 100 कट गया 20 बार में, तो लिखेंगे अब 882 बटा 20 लघुत्तम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 से 100 20 बार में कट गया, 20 बचे 100, तो 20 लघुत्तम लेंगे, तो 20 गुना 1 20 जोड़ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख देंगे का घात 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 882 बटा 20 एक 21, देखिए 20 एक 21, तो 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, क्योंकि घात 2 है इसलिए 2 बार गुना करेंगे, 20 एक 21, 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, तो हो गया 882 गुना 20 गुना 20 बटा 21 गुना 21। देखिए 20 गुना 20 जो है 882 के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 गुना 21 अंश है और 20 गुना 20 हर है, और 882 यहाँ पे देखिए अंश है, ये दूसरा भिन्न हो गया, तो अंश और हर गुना हो जाएगा, दूसरा वाला, ये दूसरा भिन्न का अंश है, ये दूसरा भिन्न का हर है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 882 गुना 20 बटा 21 गुना 21, तो 21 गुना 21, तो 21 से काट लेते हैं इसको, तो 21 दूना 42, 21 दिया 21 चौक 84, ठीक है। 4 इधर गया तो 21 दूना 42,
तो अब 21 से कट जाएगा, 21 दूना 42। देखिए दोनों 21 से पहले इसको काटे 42 बार में, फिर 21 से 42 काटे 2 बार में, तो कितना आ गया 2 गुना 20 गुना 20, 20 गुना 20 400, 400 दूना 800। तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 800 रुपया। तो मूलधन भी निकल गया और दर भी निकल गया। तो इस तरह से हम प्रश्न 34 हल करेंगे। तो इसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। तो देखिए इसको फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं।